हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें बेसिकली मैं एक काइंड ऑफ अवेयरनेस पैदा करना चाहता हूँ। हमारा जो समाज है आज, जिसमें आए दिन बहुत ही ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, उन पे कोशिश की जा रही है क्राइम कम करने का। बट उसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो ऐसा लाया हूँ जिसमें जब क्राइम हो जाता है, जिसके अगेंस्ट होता है, और वो जो विक्टिम है उसको क्या राइट है, और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या क्या प्रोविज़न है, और अभी सारे स्टेट्स का क्या कंडीशन है, कोर्ट्स का क्या मतलब मंतव्य है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। मैं इसे पर्सनली देख रखा हूँ, इसलिए मुझे लगा कि इस चीज़ों के लिए अवेयरनेस करना लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो मैं पहला स्लाइड जिसमें आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं बताया हूँ कि कोट किया हूँ, जिसमें कि अभी 3 दिसंबर को, वेरी रिसेंटली 3 दिसंबर 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, जिसमें बोला कि जो रिलीफ है वो मैंडेटरी है। जो विक्टिम हैं उनके लिए रिलीफ है, क्राइम्स का जो विक्टिम है उसके लिए रिलीफ मैंडेटरी है, और जो पनिश सिर्फ करते हैं हमको अक्यूज्ड को, वो इनफ नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक मैंने सेकंड पेज में मैंने दिखा रखा है कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होंगे इनका करने का, जिसमें कि रिलीफ के लिए क्या कोर्ट ने बोला, कैसे प्रोसेस होगा, क्या होगा, इसमें डिटेल दे रखा है। और फिर मैंने एक और नेक्स्ट पेज में दिखा रखा है कि ये जो जो कंपनसेशन मिलेंगे, क्राइम क्राइम हुआ जो विक्टिम को, उसको कोर्ट है वो अपॉइंट करेगा, ग्रुप वो एसेस करेगा कि इसको कितना मिलना चाहिए, किस तरह का मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए। वो सिर्फ लॉस के टर्म पे ऐसा नहीं रहेगा अभी अभी क्या लॉस हुआ, लॉन्ग टर्म ऐसा से देखेगा कि भाई इसको लॉन्ग टर्म में क्या होगा। सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल, इकोनॉमिकल, एवरीथिंग, मतलब सब चीज वो कंसिडर करेंगे। और मैं एक और कोट करना जा रहा हूँ कि जिसमें कि बोला है, न्यूज़पेपर से मैंने ये न्यूज़ ली गया है कि स्कीम तो हैं तो भी बनाए हैं स्टेट्स ने, बट ये जो रिलीफ है वो मेजरली मतलब ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है उसमें। तो इसमें मैं एक कोट किया हूँ न्यूज़पेपर से, उसमें दिखाया हूँ कि कर्नाटका स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो कि इम्प्लीमेंट करता है ये देने का, तो उनके पास फंड थे 1 करोड़ का, और उन्होंने क्या किया था, लगभग ईयर एंड होने जा रहा था, तब तक उन्होंने सिर्फ 11 क्लेम को ही मतलब सेटल किया था, और उसमें से भी उनको मात्र 15.5 लाख रुपए रिलीज किया था, जो कि स्टेट के लिए स्टेट ने उसे 225 लाख का फंड बना रखा था। और एक और मैं कोट करना चाहूंगा कोर्ट का ऑर्डर, जो कि 2014 का है, दिसंबर 2014। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था कि ये जो विक्टिम है जिसके अगेंस्ट क्राइम हो गए हैं, उसको रिलीफ मस्ट दे, हाँ, इंश्योर करने के लिए बोला था उन्होंने। सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, सबको ये डायरेक्ट किया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि अभी जो केरला उस समय एक मॉडल बना के आया था, 2014 इम्प्लीमेंट कर रहा था, जिसमें उन्होंने कंपनसेशन का अमाउंट रिलेटिवली बेटर रखा था, जिससे थोड़ा ऐसा लगता था कि रिहेबिलिटेशन काफी हद तक हो सकता है कुछ। तो बोला था कि एटलीस्ट जब तक आप मेजर कुछ ऐसा रिफॉर्म नहीं लाते तो केरला मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट यहाँ इस पेज में एक दिखा रखा है कि 2019 का नालसा का एक रिपोर्ट है, जिसमें मैंने कुछ स्टेट्स को दिखा रखा है कि कितनों लोगों ने क्लेम किया, और कितना अभी पेंडिंग है, और कितना कंपनसेशन अमाउंट मिला है। तो फिगर तो कुछ ऐसा ठीक, कुछ कहीं कहीं ठीक ठाक दिख रहे हैं, बट ये फिगर आप देखेंगे क्राइम के पर्सपेक्टिव से तो उतना भी ज्यादा नहीं होगा। और मैं पर्सनली ऐसा देखा कि कि जो कंपनसेशन, बहुत ऐसे लोग मिले मुझे जिनको लगता है कि मिलना चाहिए, बट उन्हें मिला नहीं है। तो
बोलूंगा कि ये कुछ है नहीं वैसा कुछ ज्यादा अभी तक जिसको कि अब ज्यादा करने की जरूरत है। तो अब जो कंपनसेशन है मिलना, ठीक है, अक्यूज्ड को, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है ना, वो जो राइट टू कंपनसेशन हुआ गया कि मतलब विक्टिम को देना है कंपनसेशन, उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल 21 है उसका इंटीग्रल पार्ट है, मतलब ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है। और इसके लिए लीगल प्रोविजन भी बना दिया गया है कि कंपनसेशन मिले, और अमेंडमेंट करके और ऐसा कर दिया गया है कि अब जो एक ही कोर्ट में जाएंगे तो उनको सिर्फ सेंटेंसिंग कन्विक्ट नहीं होगा, बट उनको जो लॉसेस हुए हैं या सिविल लायबिलिटी जिसको हम कर सकते हैं उसको भी उसी कोर्ट से मिल जाएंगे। और स्कीम्स सारे स्टेट्स ने बना रखे हैं अपने अपने कि किसको कितना कैसे देना है कंपनसेशन। तो मैं एक यहाँ केस स्टडी कोट किया हूँ, जो कि मैं पर्सनली इसको देखा हूँ, किया हूँ कि बिहार में एक बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है। इसमें क्या करते हैं कि जो कन्विक्ट है, जो सश्रम कारावास का सजा मिला है, वो लोग जितना अर्निंग करते हैं उसका 20% जो है उससे काट कर और विक्टिम के परिवार वालों को दिया जाता है। लेकिन मैंने ऐसा देखा कि ये जो फंड मिल रहे हैं उन्हें, वो ज्यादातर केस में बहुत लो है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट का वेज रेट कितना है, और कैसा काम कर रहा है प्रिजनर जेल में, कितना समय तक जेल में रहा, अब कितने लोगों ने एक मिलके एक क्राइम किया था। तो मैंने ऐसा देखा कि ये रिहेबिलिटेशन के लिए इनफ नहीं है। थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकता है बट दिस इज नॉट इनफ, मतलब इससे ज्यादा करने की जरूरत है। तो मैं एक समरी यहाँ बना कर बता रहा हूँ, जिसमें कि अभी रिसेंट में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसमें यही कहा गया कि जो एक्यूज है उसको पे करना होगा रिहेबिलिटेशन के लिए, जो भी करना है विक्टिम को उतना देना होगा उनको। और इन केस मान लीजिए ऐसा है कि जो एक्यूज है वो इनेबल ही नहीं है पे करने के लिए, मान ली वेरी पुअर बैकग्राउंड से है या फिर जैसा भी कुछ वैसा है जिससे वो उतना दे नहीं पाएगा, तो उसके लिए फिर डालसा जो है, जो एक इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो एक फंड के थ्रू, विक्टिम कंपनसेशन फंड के थ्रू वो जो है फंड उसको पे करेगी। मतलब जो भी गैप बच जाएगा कि भाई एक्यूज दे नहीं पाया तो उसको फिर देना है, मतलब अल्टीमेटली देना ही देना है इनफ वन, कि मतलब कि रिहेबिलिटेट हो जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ा बहुत, मतलब रिहेबिलिटेट हो जाए, मतलब उसका पर जो भी विक्टिम है उसका परिवार मतलब अपने आप में खड़ा हो पाए अच्छे से और समाज में जी सके, खाने पीने रहने सब या बच्चे को पढ़ने का ये सब का सबको ख्याल रखना होगा उसमें। तो मैं इस जजमेंट का पॉजिटिव क्या माना कि ये एक तरह का डिटरेंट भी होगा एक्यूज्ड को, क्योंकि उससे तो ये तो लगेगा कि भाई पहले मेरा तो पैसा खर्च हो जाएगा, पैसा देना पड़ेगा उसको, और ये भी उसको उल्टा लगेगा कि भाई हमारा तो खर्च हो जाएगा और हम तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि मारेंगे उसको तो मर तो जाएगा, लेकिन जो मेरा पैसा है वो भी ले लिया लेके और फिर उसको दिया जाए तो उसका स्थिति हमारा से ठीक हो जाएगा। और कितना लिया जाएगा वो डिपेंड करेगा किस तरह से क्राइम कर रहा है, बहुत खराब क्राइम किया होगा तो उसको बहुत ज्यादा पैसा ले जाएगा इससे और उसको दिया जाएगा। और ये भी है कि उस कि जो रहेगा उस तरह का आदमी जो क्राइम करता है उसको थोड़ा फैमिली प्रेशर भी रहेगा कि भाई अगर वो करता है तो इससे जो कंपनसेशन लिया जाएगा जो एक्यूज से, तो भाई उससे तो और भी फैमिली को सब थोड़ा सा लॉस होगा, सफर करेंगे एक्यूज के, तो वो भी प्रेशर बनाएंगे भाई ऐसा मत करो, नहीं तो क्योंकि अब वो तो जेल जाएगा से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि उसके पैसे भी लिए जाएंगे देने के लिए उस एक विक्टिम को। तो एक तरह से फैमिली प्रेशर भी रहेगा, तो मैं मान के चलता हूँ कि इससे क्राइम भी कम होने के चांसेस हैं। और निगेटिव बस ये कह सकते हैं कि मतलब एक कन्फ्लिक्ट था तो उसको सजा तो मिल ही गई अपने कर्मों की, बट फिर भी उसको ये भी करना पड़ रहा है कि उसको पैसा दिया पड़ रहा है। मैं कंक्लूजन में यही कहूंगा कि कंपनसेशन तो मस्ट होना चाहिए, सब जो भी क्राइम के जो विक्टिम है उनको कंपनसेशन मस्ट होना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये एक्यूज नहीं लेना चाहिए,
प्रेफरेबली, और वो इतना होना चाहिए कि जो विक्टिम है उसको रिहेबिलिटेट होने का देखा जाए, है ना। और ये प्रोपोर्शन टू क्राइम भी होना चाहिए, जैसा क्राइम किया उस तरह का उसे लिया जाए। और ये मैं लास्ट में एक नोट कहना चाहूँगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है बेस मेजरली मैंने इंटरनेट सोर्स से इकट्ठे किए, और कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, और इन सब बेसिस पे मैंने इसे इंटरप्रेट किया हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।